हाय फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का जो सेकंड टी20 मैच खेला जाएगा 26 अगस्त को 12:30 बजे। इंडिया की तरफ से 12:30 है, उनके यहाँ सुबह का है, हमारे यहाँ रात में होगा। मतलब टाइम चेंज हो जाएगा 26 को, 25 की रात में 12:30 बजे। तो ये यहाँ पे 26 अगस्त हो जाएगा 12:30 AM पे। ये मैच होगा, रात में आपको जागना पड़ेगा इस मैच को खेलने के लिए। इस सेकंड टी20 मैच खेला जाएगा। ये पहला टी20 मैच हो चुका है जिसमें से वेस्ट इंडीज जीत गई, वो भी बात करूँगा। वेन्यू की बात करूँ तो ये मैच खेला कहाँ जाएगा। ये मैच सेम ग्राउंड पे खेला जाएगा, ब्रायन लारा स्टेडियम, तरोवा, त्रिनिदाद में खेला जाएगा। ये सेम ग्राउंड पे पहला जो टी20 हुआ था उसी ग्राउंड पे हो रहा है। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो ओवरऑल बैट फर्स्ट वाले भी जीत रहे हैं, और रिसेंट मैच की बात करूँ तो अभी बॉल फर्स्ट वाले जीत रहे हैं, क्योंकि पिच यहाँ पे कुछ अनुकूल ऐसी हैं कि जो बैट फर्स्ट वाले भी जीते हैं, और कुछ पिच ऐसी हैं जहाँ पे बॉल फर्स्ट वाले भी जीते हैं। तो ये पहला मैच हुआ है, आपके सामने आंकड़ा है यहाँ पे। साउथ अफ्रीका ने बैट फर्स्ट किया था, 174 रन बनाया था, 7 विकेट गिरा था। और वेस्ट इंडीज़ ने 176 रन बना के 3 ही विकेट गिरा था, 7 विकेट से वेस्ट इंडीज़ जीत गया था। हमेशा वेस्ट इंडीज़ जो एक ऐसी टीम है कि जो टी20 में किसी भी टीम को बराबरी देती है जीतने के लिए, क्योंकि इनके पास ना बॉलर तक 6 मारने वाले हैं। बैट्समैन से लेके लास्ट बॉलर तक, जो लास्ट का होगा इनका बॉलर, वहाँ तक 6 मारने वाले हैं। उसके बाद वो भी बात करूँगा कि जो ड्रीम 11 में जो 11 की प्लेयर थे उनके बारे में बात करूँगा, उनको भी दिखाऊँगा कि 11 प्लेयर कौन से हैं। वो अगले मैच में 11 में से इसमें से कितने प्लेयर फ्लॉप होंगे, सारी बात करूँगा। और कौन से नए प्लेयर आएंगे उस ड्रीम 11 में, गेम चेंजर में, सारे एक एक प्लेयर की बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा साउथ अफ्रीका का जो टी20 का स्कोर है। साउथ अफ्रीका की तरफ से बात करूं, रियान रिकेटल की विकेट कीपिंग मिलेंगे, 4 रन बनाए थे आपको ये। फिर उसके बाद इनके साथ आते हैं, ओपनिंग करते हैं रिजे हैंग्रिस, ये भी 4 रन बनाए। दोनों ओपनर 4 रन बना के आउट हो गए। फिर उसके बाद टीम के जो कैप्टन है एडन मार्करम, ये 14 रन बनाए थे, इनको कोई विकेट नहीं मिला। फिर उसके बाद आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स, 76 रन की बारी खेले थे ये, एडम मार्करम के बाद आते हैं। तो ये इनके बारे में मैंने बोला भी था कि अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद आरबी डिविजन की बात करूं तो ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा आदमी का होता कि ये बहुत ज़्यादा रन बनाएंगे, लेकिन ये 5 ही रन बना पाए, ये भी आउट हो गए। फिर उसके बाद आते हैं डोनोवल फ्रेरा, ये भी 8 रन की पारी खेले, ये बैटिंग सेक्शन से। फिर उसके बाद पैट्रिक कुगर, राइट एंड फास्ट मीडियम में 44 रन, और इनको विकेट नहीं मिला। बेस्ट प्लेयर हैं, आपके मेगा गारंटी की पिक रहेंगे अगले मैच में, क्योंकि इन्होंने अच्छा खासा रन मारा भी है। और उसके बाद राइट एंड फास्ट मीडियम है और बॉलिंग भी करते हैं, तो इनको विकेट नहीं मिला तो अलग चीज़ है। फिर उसके बाद आएंगे कवेना मफाका, राइट एंड फास्ट मीडियम में 1 रन 1 विकेट ले गए थे, ये भी ग्रैंड लीग की पिक थे। फिर उसके बाद आते हैं ओटनेल बाटमैन, राइट एंड फास्ट मीडियम, 2 विकेट ले गए थे, इनको मैंने आपको बोला भी था कि सबसे ज़्यादा। उसके बाद नांद्रे बर्गर को कोई विकेट नहीं मिला, ये आपके सामने लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, 0 विकेट है। ये है साउथ अफ्रीका का स्कोर, जिसमें साउथ अफ्रीका हार गई है। सबसे ज़्यादा नांद्रे बर्गर पे बिलीव किए थे, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ये 2 प्लेयर को नया मौका मिला है, इन 2 प्लेयर को नया मौका मिला है, इन्होंने अच्छा काम किया है। एक ने 44 रन बनाया, एक ने 1 विकेट ले गए, 1 रन बनाए। और जो पुराने प्लेयर थे उन्होंने कुछ नहीं किया। हो सकता है इस मैच में साउथ अफ्रीका एकाध प्लेयर 2 प्लेयर चेंज करे, जहाँ तक ऐसे लग रहा है कि क्योंकि हारी है, और ये मैच हार जाएगी तो ये टी20 सीरीज इसके हाथ से निकल जाएगा। अब ये जो बेंच पे बैठे हैं, जेसन स्मिथ हैं, उसके बाद आएंगे लिजाद विलियम्स, उसके बाद लुंगी एनगड़ी, फिर उसके बाद आएंगे बियान मुल्डर। अब इसमें जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन चल रहा है कि इसमें 2 प्लेयर को ज़रूर मौका मिलेगा। अगर बियान मुल्डर को नहीं मिलेगा तो ये इन 2 बॉलर को ज़रूर मौका मिलेगा, इनकी तरफ से लिजाद विलियम्स को, उसके बाद लुंगी एनगड़ी को। इनको दोनों को मौका मिल सकता है, नहीं तो फिर ये ऑलराउंडर लेके चलेंगे, क्योंकि ये भी रन मारते हैं, ये भी रन मारते हैं, तो इनको भी लेके चल सकते हैं, बियान मुल्डर को भी।
बियान मुल्डर, उसके बाद लुंगी एनगड़ी को भी लेकर जा सकते हैं। हो सकता है कि सेम यही 11 जो स्कोर है, ये इसी 11 स्कोर के साथ चलें। तो ये साउथ अफ्रीका का अपना डिसीजन है, लेकिन जहाँ तक लग रहा है 1 से 2 प्लेयर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि चेंज हो सकते हैं, इनको हटा देंगे। हो सकता है बियॉन 14 को हटा सकते हैं, इनकी जगह किसी एक बॉलर को लेके आएंगे या ऑलराउंडर को लेके आएंगे, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ। और उसके बाद इनको भी हटा सकते हैं डोनोवल फरेरा को। ये 2 प्लेयर पे थोड़ा सा डाउट जा रहा है, इन 2 प्लेयर को हटा के 2 प्लेयर एंट्री करा सकते हैं। इन 2 प्लेयर की परफॉर्मेंस ख़राब है और ना कुछ बैटिंग से है ना इनकी बॉलिंग में दम है, क्योंकि पिच जो है फास्टरों को ज़्यादा मदद कर रही है, स्पिनर को भी कर रही है, लेकिन फास्टर को ठीक ठाक। तो ऑलराउंडर लेके आएंगे तो बेस्ट रहेगा, और नामी बॉलर भी हैं। ये आपके सामने आंकड़ा है साउथ अफ्रीका का। अब वेस्ट इंडीज़ का जो T20 का स्कोर है, साई होप और उसके बाद एलिक एथनाजे, साई होप और एलिक एथनाजे दोनों ने ओपनिंग किया था। दोनों बेहतरीन पारी खेल के गए हैं। साई होप 51 की पारी खेली, एलिक एथनाजे 40 रन बनाए थे। ये दोनों गजब की पारी खेले। फिर उसके बाद फर्स्ट डाउन आए निकोलस पूरन ने 65 रन बनाए, ज़बरदस्त। फिर उसके बाद टीम के कैप्टन आए रोमन पोवेल, इन्होंने 7 रन की पारी खेली। फिर उसके बाद ऑलराउंडर में रोस्टन चेस, ये सबसे ज़्यादा हाई पिक थे, ये भी वाइस कैप्टन के और कैप्टन के भी। राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 4 रन बनाए थे, इनको भी विकेट नहीं मिली। मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा स्पिनर को यहाँ कुछ नहीं है, थोड़ा सा फास्टर को है। फिर उसके बाद आते हैं शेरफन सदरबोर्ड, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, इनको बॉलिंग नहीं करा गया, न इनकी बैटिंग आई। फिर उसके बाद रोमी चपट की बात करूँ, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, इनको 1 विकेट मिला था, इनसे बॉलिंग कराया गया तो इनको 1 विकेट मिला था। अकीला हुसैन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, 1 विकेट इनको मिला था। उसके बाद फिर आते हैं गुड़ाकेश मोती को, इनको भी कुछ नहीं मिला, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, 0 विकेट है। आपके सामने एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैथ्यू फोर्ड की बात करूँ तो ये इनको विकेट मिला था। मैथ्यू फोर्ड 3 विकेट ले गए थे, राइट आर्म फास्ट मीडियम है। फिर उसके बाद है समेरा जोसफ, राइट आर्म फास्ट मीडियम, 2 विकेट इनको मिला था। तो ये आपके सामने 3 और 2 5 विकेट तो फास्टर ले गए थे, उसके बाद एक 6 विकेट तो फास्टर ले गए थे। मैंने हमेशा पहले ही बोला था कि यहाँ पे फास्टर का ज़्यादा बोलबाला है, तो इसीलिए साउथ अफ्रीका हो सकता है कि 2 प्लेयर को ज़रूर चेंज करेगी। और वेस्ट इंडीज़ तो मुझे नहीं लग रहा है चेंज करेगी, क्योंकि ये 7 विकेट से जीती है तो सेम टीम से उतर सकती है। हो सकता है एक आध अगर इनको लगेगा मैं 2 स्पिनर के साथ खेल रहा हूँ, गुड़ाकेश मोती के साथ, अकीला हुसैन के साथ, इसमें से 2 प्लेयर में से एक आध प्लेयर को हो सकता है कि बैठा दे। अब इसमें जैसे ओबेट मकाए हैं आपके ये बेंच प्लेयर पे, ये हैं ओबेट मकाए, उसके बाद फेबिन एलन हैं, सिमरन हेटमायर हैं, जॉनसन चार्ल्स हैं। अब इनमें से मुझे नहीं लग रहा है कि जॉनसन चार्ल्स या सिमरन हेटमायर को मौका मिलेगा, इनमें ऑलराउंडर से मिलेगा। ओबेट मकाए भी चौके छक्के मारने मारे हैं, बॉलिंग भी करते हैं अच्छी खासी, और फेबिन एलन भी अच्छा खासा बैट्समैन है, ओपनिंग करते हैं और बॉलर भी अच्छे खासे हैं। तो इन चारों में से अब जिसको अगर आपको एक आध स्पिनर बैठाना होगा तो इन चारों में से किसी को भी एक प्लेयर को बैठा सकते हैं। ये आपके सामने आंकड़ा है वेस्ट इंडीज़ का, जिन्होंने सबसे बेस्ट खेल के और साउथ अफ्रीका को हराया है। अब बात करूंगा ड्रीम 11 प्लेयर जो मेगा ग्रैंड लीग में जिन्होंने करोड़ों रुपये जिताया है। यही 11 प्लेयर ने जिताया है, आपके सामने है। 11 प्लेयर का है जिन्होंने सबसे बेस्ट खेला है। सबसे पहले टॉप पिक पे थे निकोलस पूरन, 65 पॉइंट, देखते रहना सबसे टॉप पिक पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा छक्का ही मारे। उसके बाद आते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से ट्रिस्टन स्टब्स, 76 रन की पारी खेले, लेकिन इनके चौके कम थे और छक्के कम थे। फिर उसके बाद आते हैं मैथ्यू फोर्स, ये बॉलिंग में मिलेंगे, राइट आर्म फास्ट मीडियम में 3 विकेट ले गए थे। फिर उसके बाद साई होप 51 रन की पारी खेली थी। उसके बाद पैट्रिक कूगर की बात करूं तो ये राइट आर्म फास्ट मीडियम में 44 रन, कोई विकेट नहीं। एलिक एथनाजे 6ठे नंबर पे आते हैं, मेगा ग्रैंड लीग की 40 रन ये बनाए थे। ओटनील बैटमैन की बात करूँ, राइट आर्म फास्ट मीडियम 2 विकेट ले गए थे। समीरा जोसफ राइट आर्म फास्ट मीडियम 2 विकेट ले गए थे। अकीला हुसैन 1 विकेट मिला था। एडम मार्करम को 14 रन। और उसके बाद फिर आते हैं क्लेवा पार्का, ये राइट आर्म फास्ट मीडियम 1 विकेट 1 रन। ये है 11 प्लेयर का जो कि ड्रीम 11 गेम थे जिन्होंने करोड़ों रुपए जिताया हुए, कैप्टन वाइस कैप्टन यही से जो ऊपर की पिक थी। अब क्या सोच रहे हो कि सेम टीम यही ड्रीम 11 को ग्रैंड लीग फिर जिताएगी?
प्लेयर यही रहेंगे, 11 प्लेयर यही तो रहेंगे। इसमें से कम आपको 4 प्लेयर या 3 प्लेयर या 5 प्लेयर ज़रूर चेंज मिलेंगे आपको, मैं गारंटी मार रहा हूँ। 3 4 5, अगर आप सोचोगे 7 प्लेयर या 6 प्लेयर या 8 प्लेयर, नहीं, इतने नहीं होते हैं। लेकिन इसमें से 5 प्लेयर, 4 प्लेयर, 3 प्लेयर ज़रूर होते हैं। कभी कभी तो 5 प्लेयर भी हो जाते हैं, कभी कभी 2 ही प्लेयर होते हैं, कभी 4 हो जाते हैं, तो ऐसे आंकड़ा होता है। अब इसमें ये 11 का स्कोर है जिन्होंने जिताया है। निकोलस पूरन तो देखो, आप 3 से 4 टीम बना रहे हो तो आप इनको हटा नहीं सकते हो, क्योंकि टीम T20 के माहिर प्लेयर हैं। फिर उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स की बात करूँ, इनको भी नहीं हटा सकते हो क्योंकि रिकॉर्ड अच्छा है। मैथ्यू फोर्ड राइट एंड फास्ट मीडियम है। तो अगर आप 2 टीम बना रहे हो तो एक टीम में रिस्क लेना, क्योंकि हो सकता है ये 3 विकेट ले गए, इनका ओवर बचा के खेल जाएं तो अगला बॉलर काम कर जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यही होता है मेगा ग्रैंड लीग में चेंजर। अब इनको अगर नहीं मारने जाएंगे तो अगले को हिटिंग करने जाएंगे तो इनकी जगह कोई और आएगा। अगर इनको विकेटें नहीं दिए तो इनकी जगह कौन आएगा, कोई और आ जाएगा बॉलर, ये चेंज हो जाएगा। अब यही समझने वाली चीज़ है, और यही समझ के लगाओगे तो 100% कामयाबी मिलेगी। अगर आपको इनको लगेगा कि नहीं इन पे बचेंगे और यही आउट करेंगे तो आप टीम में रख सकते हो, नो डाउट। साई होप, अगर आपको लगेगा साई होप इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे तो सीधा आंख बंद के इनको हटा के इनकी जगह जो इनके बाद जो प्लेयर आ रहा है उस प्लेयर को रखना है। तो आपके 2 प्लेयर ही हो गए। और उसके बाद जिनकी मैं बात कर रहा हूँ पैट्रिक कुगर की, अब ये राइट एंड फास्ट मीडियम में 44 रन और 0 विकेट है, इनका विकेट नहीं मिला था। तो आपकी मेगा ग्रैंड लीग की कैप्टन बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि ये रन भी मारते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। तो ये आपके कैप्टन की पॉइंट बहुत कम है। कैप्टन की पॉइंट इसलिए कम है क्योंकि कैप्टन की पॉइंट इसलिए कम रहेगा, सबसे ज़्यादा निकोलस पूरन इन पे जाएंगे। तो इन पे आप कैप्टन बनाओगे तो आप ग्रैंड लीग में अगर रन मार दिए और 2 विकेट ले गए तो आप ग्रैंड लीग में आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि टॉप की पिक निकल जाएंगे। ये एलेक केतनाजे, ये थोड़ा स्लो खेलते हैं, यंग प्लेयर हैं, तो अगर आपको एक टीम में लेना होना ले सकते हैं, क्योंकि ये कभी कभी बॉलिंग भी करते हैं। तो ये चीज़ है, अगर आपको देखना होगा दे सकते हो। उसके बाद ओटनील वाटमैन राइट एंड फास्ट मीडियम, इनको आपको लेके चलना ही चलना पड़ेगा मेगा ग्रैंड लीग में। उसके बाद इनको भी लेके चलना पड़ेगा समारा जोसेफ को, अकीला हुसैन को लेके चलना पड़ेगा। क्यों लेके चलना पड़ेगा? क्योंकि ये बॉलिंग और प्लस छक्के चौके बहुत अच्छा खासा मारते हैं। अगर 2-3 ओवर उनको मिल गया तो आपको समझ लेना 15-20 रन बना दिए और विकेट नहीं ले गए और इकोनॉमी इनकी कम रही तो उसमें भी 5-10 पॉइंट दे देंगे, तो आपको अच्छा खासा पॉइंट दे देंगे। एडम मार्करम आपको लेके चलना पड़ेगा। इसका मतलब नहीं है कि एक में फ्लॉप होगा दूसरे में फ्लॉप होगा, नहीं। ये मेगा ग्रैंड लीग भी ये भी कैप्टन बन सकते हैं, लेकिन इनकी परसेंटेज तो वैसे भी टॉप की रहेगी। ऐसा नहीं कि इनकी कैप्टनशिप डाउन हो जाएगी, इन्होंने इस बार कुछ नहीं किया। अब ये प्लेयर है 11 प्लेयर, इसमें से मैंने आपको पहले बोल दिया इन दोनों को आपको लेके चलना पड़ेगा। एक में आपको अगर लगेगा इनको बॉलिंग से कुछ नहीं होगा तो एक में इनको निगलेक्ट कर सकते हो, तो इनकी जगह किसी और को लग सकते हो। एक चेंजर ये हो गए। साई होप को लगेगा नहीं इस बार नहीं चलें, क्योंकि साई होप टेस्ट प्लेयर हैं, वनडे के प्लेयर हैं, T20 के कम मारते हैं। तो एक में इनको लेके चलना, दूसरे में अगर आपको लगता है नहीं तो हटाना है। तो आपके ये 2 प्लेयर चेंज हो जाएंगे। तीसरा प्लेयर एलेक केतनाजे, इनको भी आप आजमा सकते हो, एक प्लेयर में नहीं तो हटा सकते हो, दूसरे में इनको इनकी जगह किसी और को दे सकते हो जो फ्लॉप गए हैं। ये 3 प्लेयर मैंने आपको यही बता दिया। और उसके बाद आपको इसमें से लगेगा अगर कोई नहीं लेके जाएगा तो इसमें से 1 प्लेयर अपडेट कर देना। तो आपके 3 से 4 प्लेयर, 3 प्लेयर मैंने आपको बता दिया। चौथा प्लेयर आपका जो माइंड करेगा, अगर ये ओपनिंग करते हैं, ये अगर ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं तो एक ओपनर को हटा के तो ऐसे 4 प्लेयर आप रोटेट कर सकते हो। तो आपको सेम चीज़ यही करना होगा। और कैप्टन वाइस कैप्टन देखो एक बार तो इनको देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि जिसका एक बार बल्ला बोलता है तो हो सकता है दूसरे मैच में बोल जाए, तो एक मैच में तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। उसके बाद जिसको इनके बारे में बोला हूँ तो इनको भी एक टीम में कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग के खतरनाक है। अब बात करूँ वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका की जो टीम है जिसने जो पहली टीम जिताया था ग्रैंड लीग। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से निकोलस पूरन, साई होप, उसके बाद एलेक केतनाजे, फिर उसके बाद आते हैं अकीला हुसैन, उसके बाद फिर आएंगे मैथ्यू फोर्ड्स, फिर आएंगे समीरा जोसेफ। ये वेस्ट इंडीज़ की तरफ से रहेंगे। और साउथ अफ्रीका की तरफ से रहेंगे ट्रिस्टन स्टब्स, एडम मार्करम, उसके बाद आएंगे पैट्रिक कुगर, फिर उसके बाद आएंगे ओटनील वाटमैन।
ये 4 प्लेयर थे साउथ अफ्रीका की तरफ से। साउथ अफ्रीका की तरफ से ज़्यादा प्लेयर नहीं थे मेगा ग्रैंड लीग, यही 4 प्लेयर थे साउथ अफ्रीका की तरफ से। और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर थे। 7 और 3 10 1 11 प्लेयर यही थे जो टॉप के पिक थे। कैप्टन ये थे, वाइस कैप्टन ये थे जो मेगा ग्रैंड लीग की पिक थे। अब इस बार अगर आपको लगेगा नहीं साउथ अफ्रीका अगर जीत रही है, तो इसमें से साउथ अफ्रीका अगर जीतेगी तो यही 4 प्लेयर साउथ अफ्रीका को नहीं जिताएंगे, ये समझ के चलना। तब उस वे पे साउथ अफ्रीका के बॉलर भी काम करेंगे, ऊपर के जो बैट्समैन हैं वो भी काम करेंगे साउथ अफ्रीका के, तब जाके कुछ हो सकता है। क्योंकि इसमें रिजा हैंगरिस आउट हुए थे तो उनको भी आप नकार नहीं सकते हो। रियान रिकेटर को अगर विकेट कीपिंग मिलेंगे, वो भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, तो आप उनको भी नहीं। एडम मार्करम, तो ये 3 जो प्लेयर आपको बताया हूँ, या उसके बाद आरबी डूसन, ये 3 से 4 प्लेयर हैं। चारों तो नहीं फ्लॉप होंगे इस बार, इनको जीतना भी है। तो उस वे पे अगर आपको लगेगा तो 2 प्लेयर को आप एक में रख सकते हो, दूसरी टीम में 2 प्लेयर को रख सकते हो। अगर शुरुआत के 2 प्लेयर आउट करवा रहे हो तब साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से, उस वे पे मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो अगर आपको लगेगा यही सेम टीम फिर काम करेगी तो आप सेम टीम पे जा सकते हो, नो डाउट। लेकिन सेम टीम हमेशा मैच हुआ तो इसमें एक आध बार तुक्का लगता है सेम टीम पे। नहीं तो आपको 3 से 4 प्लेयर, 4 प्लेयर, 5 प्लेयर, 3 प्लेयर ज़रूर चेंज होंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन तो 100% चेंज होंगे, ऐसे आप सेम टीम पे नहीं जाओगे। कैप्टन वाइस कैप्टन तो चेंज होना ही होना है। अब ये भी कैप्टन के दावेदार बढ़िया हो जाएंगे, और उसके बाद ये भी हो सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस इनका भी बैटिंग, ये भी बॉलिंग प्लस बैटिंग करते हैं, ये भी बॉलिंग प्लस बैटिंग। ये दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन के ज़बरदस्त पिक रहेंगे। अब एक में तो ये तो रहेंगे, ये भी रहेंगे। और उसके बाद अगर आप साउथ अफ्रीका को जिताना है, अब इनको कर सकते हो एक में, तो आपके सामने यही है। अब इसमें से अगर आपको लगेगा जो भी इनको अगर ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कुछ कर पाएंगे, और ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इन 3 प्लेयर की जगह पे आपको वही रखने पड़ेंगे। अब इनको भी अगर आपको लगेगा कुछ नहीं करेंगे, यही दोनों कुछ करेंगे, और ये तो ऑलराउंडर हैं। ये जो 4 प्लेयर हैं जिस पे मैं कट मारा हूँ, तो इन 4 प्लेयर को हटा के अलग से जो प्लेयर हैं, जो बॉलर हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बैटिंग से या बॉलिंग से, ऑलराउंडर से, उनको आप उठा सकते हो। उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन आप रोटेट कर सकते हो। सबसे बेस्ट यही रहेगा। और जो भी होगा आपको टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।